हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में कि फोटोसिंथेसिस कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है प्लांट्स में, और प्लांट्स में होती है कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कुछ बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो उसको लेकर के हम आए हैं। ये बहुत ही कंसेप्ट क्लियर वाला ये सीरीज चल रही है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। चलते हैं अब आगे। व्हाट डू वी नो, क्या हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में? बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, और बहुत ही आसानी से। सबसे पहले ओवरव्यू समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस हमारी नीड है। फोटोसिंथेसिस हमारी एक्चुअल नीड है, प्लांट्स की नीड है, एनिमल्स की नीड है, जितनी अर्थ पर जो लिविंग चीज़ें हैं और जो उनकी नीड होती है फूड से, फूड की। तो फूड कहाँ से आता है हमें? कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस से आता है। तो उसी फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुछ ये बेसिक्स रहेगा। ओके, व्हाट डू वी नो? The green plant make or rather synthesize the food they need through photosynthesis and are therefore called autotrophs। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और हम सब एनिमल्स किस में आते हैं? हेटरोट्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि हम खाना खुद तो बनाते नहीं है, जो प्लांट्स बनाते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो हम किस में आते हैं? हेटरोट्रॉप्स में आते हैं। ओके, और जो पौधे हैं हमारे वो किस में आते हैं? ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसमें फिजिकल एक्टिविटीज होती है और इसमें केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। कैसी है ये प्रोसेस? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, और ये एटीपी डिपेंडेंट यानी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस फिजियोकेमिकली इसलिए प्रोसेस है कि ये लाइट एनर्जी का यूज़ करके और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में? प्लांट में। प्लांट में भी किस पार्ट में? बेसिकली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ग्रीन पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? जैसे आपकी लीव्स है, और कहीं कहीं आपका स्टेम्स, जहाँ पे हर वेसियस में होता है उसमें ग्रीन अगर स्टेम है तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होगी। ओके, फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। टू रीजन की वजह से फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट है। किस? इट इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। ठीक, प्राइमरी सोर्स है फूड, ऑल फूड ऑन अर्थ। ओके, इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट। देखो, फोटोसिंथेसिस पहली बात, हम सबको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, वो फोटोसिंथेसिस से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक, तो हमारी बेसिक नीड है जो फूड की, वो कहाँ से आती है? प्लांट से। प्लांट हमारी नीड को फुलफिल करते हैं, और और जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो भी ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपको ये अगर एक्सपेरिमेंट देखना है तो कभी आप प्लांट की कोई एक पत्ती लीजिए, लीव्स लीजिए, तो लीव्स को आप तोड़ करके और बॉइल्ड वाटर में डाल दीजिए। वेंट्रल सरफेस पे आप देखोगे कि कुछ ऑक्सीजन के ड्रॉपलेट बनने शुरू हो जाएंगे उसमें, और वो जो बबल बनेंगे वो ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो उससे आप देख सकते हो कि हाँ, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइट एनर्जी को यूज करके हम क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, और क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, व्हाट वी नो, क्लोरोफिल क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए जो पार्ट है वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। हमें पहले क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा आपको? लीव्स में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपको? लीफ में मिलेगा। ठीक, ये आपकी अगर लीफ है तो इसमें स्टोमेटा है, स्टोमेटल मान लीजिए रीजन है, तो इसमें क्लोरोफिल स्टोमेटा में होगा। ओके, गार्ड सेल्स होंगे, और क्या नाम है, ग्रीन पार्ट में क्या होगा? हमारा क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो क्लोरोफिल, सनलाइट चाहिए आपको, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कराते हैं, और जो रिएक्शन है वो हम आगे देखेंगे। और जो हम सनलाइट, CO2 और वाटर को यूज करके हम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में CO2 और वाटर का यूज करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर लेते हैं। ओके,
ठीक, अर्ली एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए कि ऑक्सीजन रिलीज होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए 1770 जोसेफ प्रीस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था इनका? इनका एक्सपेरिमेंट था परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। उन्होंने देखा कि एयर का क्या रोल है ग्रीन प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, तो इसके बारे में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो प्रीस्ली यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774 और उन्होंने एक कर दिया था एक्सपेरिमेंट रिकॉल कराने के लिए, ऑक्सीजन डिस्कवर कर ली थी 1774 में। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या हुआ, प्रीस्ली हाइपोथेसाइज्ड एज फॉलोज, प्लांट रिस्टोर टू एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। अब एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और कैसे इन्होंने एयर की प्रेजेंस को और एयर कैसे हमारे प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है उसका रोल भी इन्होंने बताया इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक, आगे एक्सपेरिमेंट, ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया कि एक जार लेकर के और नीचे टेबल पे लिया जार और उसमें क्या किया, कैंडल जलाई, ये हमारी कैंडल को जलाया और एक चूहा ले लिया। ठीक है, माउस चूहा ले लिया और उसको बंद कर दिया जार में और ऊपर से थोड़ा टाइट कर दिया, इसको वेट रख दिया इस पर। ठीक है, कहीं से और एयर पास ना हो। इसके लिए इन्होंने देखा कुछ देर बाद कि एयर जितनी थी इस जार के अंदर वो एयर यूज कर ली किसने, इसने कैंडल ने यूज कर ली जब तक ही जलती रही, और जैसे एयर खत्म हो गई उसके अंदर की तो कैंडल भी बुझ गई और चूहा भी कुछ देर बाद सफोकेशन की वजह से चूहा भी मर गया। कैसा हो गया, डेड हो गया। चूहा भी क्या हो गया, डेड हो गया। किसमें, इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई तो माउस की भी क्या हुई, डेथ हो गई। ठीक, सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि इन्होंने कैंडल भी ली, ठीक, आपका माउस भी लिया और इन्होंने क्या किया, प्लांट को रख दिया। ये मिंट का प्लांट रखा था इन्होंने, मिंट प्लांट रखा इन्होंने। तो इन्होंने देखा कि क्या बाकी में जो हम देख रहे हैं या कर रहे हैं तो क्या ऑक्सीजन बाकी में प्लांट फोटोसिंथेसिस हो रही है या ऑक्सीजन बाकी में रिलीज हो रही है। तो एयर की जो एयर है उसको फिलफिल करने के लिए इन बेल जार में जो ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, एयर की कमी ना हो जाए, उसको फिलफिल करने के लिए उन्होंने क्या रखा, प्लांट रखा। क्योंकि प्लांट जैसा हमने अभी देखा आगे लाइन जो हमने देखी थी कि प्लांट क्या होता है, एसेंशियल रोल ऑफ द एयर इन ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट। ठीक है, प्रीवियसली रिकॉर्ड द ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने प्लांट रखा तो उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद आफ्टर फ्यू टाइम्स माउस भी जिंदा है, कैंडल आपकी जल रही है और प्लांट भी आपका नॉर्मली है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैंडल आपकी जलती रही और ऑक्सीजन कहाँ से फुलफिल होती रही, वो प्लांट की लीव से फुलफिल होती रही आपकी। तो इससे प्रूव हो गया कि हाँ, प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, CO2 और वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोफिल में होती है। क्लोरोफिल में स्पेसिफिक जगह आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें सनलाइट की प्रेजेंस होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहले हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। यहाँ पे देखें हम तो सनलाइट है, सन इसको मान लें। ठीक, इसको आप तो अगर सन मानोगे, ठीक, ये लाइट अगर और हम इसको लीव्स बना है, ठीक, सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स में, और यहाँ पे क्या मान लें, क्लोरोफिल मान लें। ठीक, क्लोरोफिल, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक, सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 प्लस वाटर H2 मिलकर के क्या बनाते हैं, CH2O का होल N। ठीक, CH2O नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में आती है। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट पे प्रूव्ड हो गया। सम एक्सपेरिमेंट जॉन इंजेनहाउस ने किए, कुछ एक्सपेरिमेंट इनके साथ साथ में कुछ एक साइंटिस्ट है जॉन इंगेसहाउस। ठीक है, he concluded that the sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candles and breathing animals। ठीक, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से। ठीक, इंजेलमैन के एक्सपेरिमेंट आते हैं इनके बाद में। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of the blue and red light of the split spectrum। इसके बारे में हमें बेबीग्योर के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि बेबीग्योर होता क्या। एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा होगा बचपन में, एक अगर प्रिज्म ले लें और इसमें सनलाइट पास करें
तो क्या होती है कि सनलाइट ऐसे इस प्रिज्म से पास होने के बाद में क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में। ठीक है, तो एक वेवलेंथ का वो बनता है वेव गियर। वेव गियर इसके बारे में अभी हम देखें। तो ये जो स्कैटर्ड हुई है तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर प्रिज्म से जो पास होती है उसके बाद में स्कैटर्ड हो जाती है। वेव गियर कैसा वॉयलेट रीजन है, वॉयलेट रीजन है ये, और ये कैसा रीजन है? रेड रीजन है। ठीक, रेड रीजन में क्या होता है कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, और इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक, इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उसके बारे में बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने देखा कि ये ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया मेरा TW इंजेलमैन का जो एक्सपेरिमेंट था, ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन ऑफ द ब्लू एंड रेड रीजन। किस किस में होते हैं? ब्लू और रेड रीजन में, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और स्प्लिट स्पेक्ट्रम, ठीक है, वही स्पेक्ट्रम प्रिज्म। इट रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। जो उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है लीव्स में क्लोरोफिल में, तो स्पेशली हम कुछ पिगमेंट्स के बारे में बात करें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल ए था और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट था, जिससे क्या होता कि लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था और उसमें क्या हो रही थी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी। ठीक, तो by the middle of 19th century, the key feature of the plant photosynthesis were known. Namely, the plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water. जो मैंने अभी रिएक्शन में आपको बताया वैसी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो रिएक्शन है वो आपकी ये है, वो आपकी रिएक्शन ये है। CO2 लिया आपने, वाटर लिया, लाइट एनर्जी ली जो सन के थ्रू आई, फॉर्म क्या हुआ? CH2O। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ? फॉर्मेशन होगी, प्लस ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या होगी? रिलीज हो गई एनवायरनमेंट में। ठीक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ओके, अब वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, अब ये क्या है? हमारे क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है ये। उसमें थोड़ा ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमेटा की लैमेली है। लैमेली मतलब कनेक्टेड है। ये ग्रेना होते हैं। ग्रेना क्या होते हैं? एक सिंगल एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेना। ग्रीन रीजन होता है। इसमें क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेना रीजन। अगर इसमें इस कॉइन कॉइन मिला करके एक के ऊपर एक सिक्के अगर रख दें तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं इसको? थाइलेकॉइड। ठीक, इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। ठीक, तो ये और जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली रीजन। तो क्या बोलता है? ये कनेक्ट कर रहा है इस ग्रेना को इस वाले रीजन से, तो क्या हो गया? ये थाइलेकॉइड स्ट्रोमल लैमेली हो गया। और ये स्ट्रोमा है आउटर, जिसमें साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन होती है। और हमारी लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? ग्रेना में हमारी लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक, और स्टार्च के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। स्टार्च क्या होता है कि जब हमारा ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली हमारा 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो एक स्ट्रक्चर, और वो क्या बनाते हैं? स्टार्च लार्ज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसके थ्रू वो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं। ठीक है, लीव्स में स्टार्च के ये ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। क्या है ये? अगर उनको ब्रेक करोगे तो किस में टूटेगा? वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। ठीक, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, जो आपका मेम्ब्रेन सिस्टम है, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ATP एंड NADPH। ओके, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस, स्ट्रोमा में क्या हुआ? शुगर की सिंथेसिस होगी एंड विच टर्न ऑफ स्टार्च। ठीक है, जो स्टार्च का फॉर्मेशन कराएगा। ओके, अब लाइट रिएक्शन क्या? डार्क रिएक्शन क्या? लाइट रिएक्शन मैंने आपको बताया था ग्रेना में होगा, और डार्क रिएक्शन किस में होगी? स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, लाइट रिएक्शन द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। ठीक, लाइट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन क्या होती है? डायरेक्ट रिएक्शन नॉट डायरेक्टली, ठीक, डिपेंडेंट ऑन द लाइट, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ द लाइट। ठीक, डायरेक्ट रिएक्शन में होता क्या है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कराते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कराएंगे इन द यूज ऑफ बाय द यूज ऑफ ATP एंड NADPH। तो ATP और NADPH का यूज करके हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कराते हैं। तो ATP और NADPH किसके थ्रू फॉर्मेशन हुई है? इनकी फॉर्मेशन हुई है हमारी
लाइट रिएक्शन के थ्रू, किसके थ्रू हुई है, लाइट रिएक्शन के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है और ये यूज कर लिया जाता है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्टली लाइट का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कितने प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनका एब्जॉर्प्शन एरिया होता है। उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आगे हम देखेंगे। मैं ग्राफ भी लेकर के आया हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है और एक तो बहुत ही अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, आपने क्या किया कि क्लोरोफिल लिया और उसको आपने क्या किया, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट कर लिया। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ pigment so the color that we see in the leaves is not due to single pigment but due to 4 pigment। जब आपने क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट किया, इस डिफरेंट डिफरेंट आपको एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे या डिफरेंट डिफरेंट आपको और क्या मिले, क्या नाम है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिले। तो आपकी जो पहला पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, फर्स्ट सेकंड क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए जो है वो कैसा है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ठीक, ब्राइट कलर का और ब्लू ग्रीन होता है। और जो हमारा क्लोरोफिल बी है वो येलो ग्रीन कलर का है, ठीक। और जेंथोफिल है वो येलो कलर का है और कैरोटीनॉइड है वो येलो टू येलो ऑरेंज, येलोविश ऑरेंज कह सकते हैं इसको। तो इसको याद रखना। हमें फोटो पिगमेंट, हमें 4 फोटो पिगमेंट मिलते हैं बेसिकली। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो अगर हम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखेंगे तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती किस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें एक तो हमारा एसेसरी होते हैं रीजन और होता है इसेंशियल रीजन। तो जो हमारा एसेसरी रीजन होता है तो वो उसमें क्या क्या होते हैं, हमारे एसेसरी रीजन के लिए हमें क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और क्या चाहिए, हमें कैरोटीनॉइड्स चाहिए, ठीक। एसेसरी रीजन के लिए ये 3 चाहिए। और जो इसेंशियल है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, तो वो ये है हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए कह सकते हैं हम इसेंशियल मॉलिक्यूल है, इसेंशियल फोटो पिगमेंट है। और जो हमारे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड क्या है, हमारे एसेसरी फोटो पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ये अगर आप ग्राफ देखें एब्जॉर्प्शन का, ये 400 टू 700 होता है। कितनी एब्जॉर्प्शन होती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। यहाँ कितने, 700 नैनोमीटर। इस रीजन को कहा जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, पार रीजन। क्या कहा जाता है, पार रीजन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक। पार रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, 400 टू 700 नैनोमीटर तक इसकी जो एब्जॉर्प्शन की जो है रेंज होती है, ठीक। तो अभी हम देखेंगे ग्राफ में, तो जो हमारा क्लोरोफिल ए है इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे फोटोसिंथ हो गई, हमें 400 लगभग 400 नैनोमीटर पर ही इसकी एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक। जो सबसे ज़्यादा पीक है वो हमें थोड़ा आगे चलते और ज़्यादा हम अपनी अगर वेवलेंथ को बढ़ाते जाएंगे नैनोमीटर, तो फिर उसके बाद हमें क्लोरोफिल बी का मिलता है ग्राफ। उसके बाद में हमें कैरोटीनॉइड का ग्राफ मिलता है नीचे, ठीक। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम इसको देखेंगे, क्लोरोफिल ए के ग्राफ को देंगे, वो 400 पर भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है और आपको 700 लगभग 700 पर भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसीलिए हमारा ये एसेसरी पिगमेंट, सॉरी इसेंशियल पिगमेंट है और इनकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो इनका अगर पीक देख के भी आप देख सकते हो। और आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि ये ग्राफ पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर लिख देगा, तो इनमें आपको पूछेगा कौन सा जो पीक है किसका है, कौन से क्लोरोफिल ए है, बी है और कैरोटीनॉइड है, ठीक है। इस पीक को जरा ध्यान से देखना। इसमें क्या लिखा है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट फोटो पिगमेंट, ठीक है। ये एब्जॉर्बेंस के जो ग्राफ है और इधर क्या आपकी, इधर आपकी क्या आ जाएगी, इधर आपकी आ जाएगी वेवलेंथ आ जाएगी 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है उसमें दिखाई देती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इस तरीके से आपका ग्राफ शो होता है, ठीक। इस ग्राफ को ध्यान में रखना। अब आपका एक तो एब्जॉर्प्शन का रेट है और एक है आपका फोटोसिंथेसिस का रेट। जो ब्लैक कलर का रेट जो आपका वो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को, ठीक। ये फोटोसिंथेसिस को, ये किसको, एब्जॉर्प्शन को। इधर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है, जो मैंने पहले ग्राफ में बताया कि जो फोटो पिगमेंट होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट
वेवलेंथ पे डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या आप ये ग्राफ देख करके बता सकते हो कि ये कौन सा फोटो पिगमेंट है? मैंने पहले ही बताया था आपको, ये इधर पीक दिखा रहा है, 400 पर भी दिखा रहा है, आपका 700 पर भी पीक दिखा रहा है, तो कौन सा है? क्लोरोफिल ए है। कौन सा है आपका? क्लोरोफिल ए फोटो पिगमेंट है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ग्राफ को बड़े ध्यान से देखना है आपको। तो इधर क्लोरोफिल ए का फोटो पिगमेंट दिखाया गया, उसका एब्जॉर्प्शन दिखाया गया, और इधर उसकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाई गई है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ आप ये देखोगे कि जहाँ 400 इधर आप इधर देखोगे तो ये आपका 400 नैनोमीटर ये दिखाएगा, 700 ये। तो जहाँ जहाँ आपका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, जिस 400 पर लगभग ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आप ये देखोगे कि फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक, जहाँ अगर पीक ज़्यादा है तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेटिक का रेट, अगर पीक बिल्कुल कम है तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक का रेट क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो अभी हमने क्या देखा कि जहाँ जहाँ आपका एब्जॉर्प्शन का पीक ज़्यादा है वहाँ वहाँ आपका फोटोसिंथेसिस का रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन 400 to 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, ये नैनोमीटर में है वेवलेंथ, नीचे लिखा भी वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन नैनोमीटर्स। ठीक है, आपका थर्ड ग्राफ था। क्लोरोफिल ए, अब आपका जो मैंने पहले बताया था वो यहाँ पे लैंग्वेज की उसमें लिखा है फॉर्मेट में। तो क्लोरोफिल ए एक इसेंशियल फोटो पिगमेंट, ठीक, ये आपका जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, क्लोरोफिल बी क्या गया आपका? क्लोरोफिल बी जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड आर एसेसरी फोटो पिगमेंट। ठीक है, ये तीन एसेसरी फोटो पिगमेंट के रूप में काम करते हैं, और क्लोरोफिल ए है वो हमारा एसेंशियल फोटो पिगमेंट के रूप में काम करता है। दे आल्सो ऑब्जर्व लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। होता क्या है, मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ कि एक होता है हमारा एंटीना कॉम्प्लेक्स, एक होता है हमारा रिएक्शन सेंटर। ठीक, आगे मैं बात करूँगा उसमें लाइट रिएक्शन में, तो लाइट रिएक्शन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो, मैं ओवरऑल पैसे आपको बता रहा हूँ, ऐसे करके मानेंगे अगर हम इस वाले रीजन को, तो अगर हम इसमें क्लोरोफिल ए को रख के देख लें, क्लोरोफिल ए, ठीक, और इधर क्या है बी, एक सेकेंड, बी और क्या जेंथोफिल है, एक्स एंड, और क्या कैरोटिनॉइड्स है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, ये लाइट के जो जितनी वेवलेंथ में लाइट आएगी तो सन तो फिक्स करके तो देगा नहीं कि भाई 400 to 700 आप एब्जॉर्व करो, नहीं, ये क्या करते हैं कि जो हाई वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्व कर ले रहे हैं। ठीक, एब्जॉर्व करने के बाद में जो जितनी ज़रूरत है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए उतनी ही लाइट क्या नाम है ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के लिए। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए के लिए उतनी ये एसेसरी पिगमेंट के ये हेल्प कराते हैं क्लोरोफिल ए को फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, तो ये इसी कंसेप्ट है इसका। क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड आर एसेसरी फोटोपिगमेंट, दे आल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। ठीक है, हो गया था ये पॉइंट। आगे देखते हैं कि इंडीड दे they not only enable the wider range of the wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photo oxidation, जो मैंने अभी बताया था कि हाई वेवलेंथ की फोटो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उतनी ही आप फोटो क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं जिससे क्या ना फोटोसिंथेसिस हो सके। अगर हार्मफुल लाइट है तो उसको ये क्या करते हैं, एक्साइट कर देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये इसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक, फोटो ऑक्सीडेशन में। व्हाट इज द लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन हमने देखा होगा किस में होती है, ग्रेना में होती है या थैलेकोइड रीजन में होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल्ड लेकर के आएंगे क्लास, अभी हम थोड़ा देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड इंटरमीडिएट एटीपी एंड एनएडीपी। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लाइट रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी। ठीक है, सन से जो लाइट आएगी क्लोरोफिल मतलब लीव्स में क्या होगा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या करेगा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर क्या क्या होगा स्प्लिटिंग होगी, वाटर टूट जाएगा जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड जिससे एटीपी और एनएडीपीएस केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लाइट रिएक्शन में हम थोड़ा इतना ही देखेंगे और बाकी आगे का जो प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो
ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे बहुत अच्छा कमेंट करते हो, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हो, तो मैं सीरीज़ लेके आऊँगा और आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज़ चलाऊँगा मैं और डे बाय डे पर डे वीडियो आएगा और टाइम याद रखना 8 बजे से पर डे वीडियो आया करेगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़।